दोस्तों, अगर आपको सच में स्टॉक मार्केट सीखना है तो आपको कुछ कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट इंक वेबसाइट का सही तरह से इस्तेमाल कैसे करना है और इसे सीख लेते हैं दोस्तों चार्ट इंक इस वेबसाइट को। अगर आप कोई नए प्लेयर है मार्केट में तो इस वेबसाइट को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज एक पूरा ओवरव्यू देखेंगे चार्टिंग वेबसाइट का। और अगर आप इस मार्केट में ऑलरेडी है और आपको ये चार्टिंग वेबसाइट के बारे में मालूम है तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। सो चलिए दोस्तों, आज लेते हैं इस चार्ट इंक वेबसाइट का एक ओवरव्यू। दोस्तों, सबसे पहले तो होम स्क्रीन पे चार्ट इंक के हमें इंक चार्ट करके कुछ मिल जाता है सर्च करने के लिए। स्टॉक्स मोस्टली लिंक इंक चार्ट्स फॉर टुडे, मतलब कि ये जो स्टॉक्स है वो मोस्टली सर्च किए गए थे आज के दिन। और जो टुडे टॉप ट्रेंडिंग स्कैन्स जो है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं हम चार्ट्स में। तो दोस्तों, चार्ट्स में आते ही हमें यहाँ पे एक इंक चार्ट्स करके मिलता है। अब यहाँ पे जो निफ्टी है, मतलब ये जो चार्ट है ये निफ्टी का है, बराबर। अगर मैं यहाँ पे कोई अपना स्टॉक डाल देता हूँ, जैसे कि मैं IRCTC डाल देता हूँ यहाँ पे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। ओके, तो ये IRCTC का चार्ट यहाँ पे लोड हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब IRCTC का चार्ट देखने के बाद अब यहाँ पे हम देख सकते हो कि कुछ लोअर इंडिकेटर्स है। लोअर इंडिकेटर्स मतलब जो इंडिकेटर जो चार्ट के नीचे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे RSI एंड MACD आपको दिख रहा होगा। अब अब यहाँ पे अगर मैं RSI और MACD जो है, अब इसमें से सपोज मैं RSI को कट कर देता हूँ और अपडेट चार्ट कहता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ MACD रहा है, RSI चला गया है। तो इस तरह से आप लोअर इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं अपर ओवरलेस के बारे में अगर बात करता हूँ कि मतलब ये जो इंडिकेटर्स हो गए ये चार्ट के ऊपर ओवरले करते हैं, फॉर एग्जांपल बॉयलिंगर बैंड से। तो अगर मैं बॉयलिंगर बैंड पे सिलेक्ट करता हूँ, अपडेट चार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉयलिंगर बैंड्स का चार्ट, एक बॉयलिंगर बैंड्स ओपन हो चुका है। इसको मैं फिर से डिसलेक्ट करके अपडेट करता हूँ तो ये चला गया। मूविंग एवरेजेस अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 21 डेज एंड 10 डेज यहाँ पे मूविंग एवरेज इन्होंने दिए हैं। अब यहाँ पे 20, 50, 100 जो कि मोस्टली ट्रेडर्स यूज़ करते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो आपके हिसाब से वैल्यू पुट करके डायरेक्टली। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं अदर सेटिंग्स में। अदर सेटिंग्स में आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टल ग्रेड्स, वर्टिकल ग्रेड्स। तो अब ये दोनों क्लिक करके अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस चार्ट पे हॉरिजॉन्टल ग्रेड्स और वर्टिकल ग्रेड्स आ गए दोस्तों। एक्स एक्सिस लेबल्स शो स्टॉक स्प्लिट बोनस, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे कर सकते हो। ड्राइंग टूल में जाके आप ड्रॉ लाइंस कर सकते हो, पर इसके लिए आपको पहले इमेज को सेव कर लेना होगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अलर्ट्स भी आप कुछ सेट कर सकते हो। पीरियड में अगर आप जाते हो तो 6 मंथ पीरियड, या फिर आपको चार्ट की कैंडल कैसी चाहिए, इंट्राडे में चाहिए या फिर डेली, वीकली, मंथली में चाहिए। टाइप भी आप कैंडल का डिसाइड कर सकते हो, आपको हैकिनेशी चाहिए, OHLC चाहिए या फिर कैंडल स्टिक चाहिए। और उस हिसाब से आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो। जो कोई भी आप सिलेक्ट करोगे वो अपडेट करोगे वो इस हिसाब से यहाँ पे चार्ट बन जाएगा। और इसके अलावा आप कुछ चार्ट पे ड्रॉ भी कर सकते हो, पिवट पॉइंट्स भी आप ले सकते हो चार्ट चार्ट पे अगर आपको चाहिए तो। कुछ एरोज वगैरह है, कुछ लाइंस वगैरह भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया है एक चार्ट सेक्शन के बारे में। चार्ट इंक वेबसाइट पे चार्ट सेक्शन में क्या है टोटली हमने देख लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, चार्ट इंक जो वेबसाइट है वो मोस्टली जिस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ सीख लेते हैं, जो कि है स्क्रीनर्स। मोस्टली चार्ट इंक स्क्रीनर्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीनर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, तो हम बेसिकली अपना जो कोई भी क्राइटेरिया है स्टॉक बाइंग या सेलिंग करने के लिए वो क्राइटेरिया डाल देते हैं और फिर ये वेबसाइट हमारे लिए वैसे उस क्राइटेरिया में फिट होने वाले स्टॉक सर्च कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया रखता हूँ कि मुझे सिर्फ वो शेयर बताओ जिसका प्रॉफिट जंप हुआ है 200% से, तो मैंने ये क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया और उसका स्कैन रन कर दिया, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टॉक्स वही दिखेंगे जिसका प्रॉफिट जंप हुआ है 200% से। तो जैसे कि नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर दैन TTM, मतलब ट्रिलिंग 12 मंथ्स नेट प्रॉफिट। नंबर 2 मतलब
ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसे हम कहेंगे इस स्टॉक का प्रॉफिट जंप हुआ है 200% से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक के नाम्स कि जिस स्टॉक्स यहाँ पे 25 स्टॉक्स आ गए हैं, इन 25 स्टॉक्स का अगर अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखोगे, तो एलेम्बिक कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 200% से जंप हुआ आपको दिखेगा दोस्तों। पर कब? टीटीएम में, मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, पिछले 12 महीने में। तो ये तो हो गया स्क्रीनर्स में जो आपको फंडामेंटल स्कैन है। अब आपको तो मालूम है फंडामेंटल टेक्निकल कंसेप्ट क्या है, ठीक है दोस्तों। तो फंडामेंटल स्कैन्स में यहाँ पे इनबिल्ड स्कैन है। अब ये स्कैन मैंने नहीं डाला था कि मुझे प्रॉफिट जंप बाय 200% का ये क्राइटेरिया मैंने नहीं सेट किया, ये क्राइटेरिया पहले से ही वेबसाइट पे था। तो ये जो स्कैन्स है ये इनबिल्ड स्कैन्स है दोस्तों, सही। तो जैसे कि इनबिल्ड में फंडामेंटल स्कैन्स में आप देख सकते हो कि इतने सारे और यहाँ पे मोर में जाके भी आप देख सकते हो, तो इतने सारे फंडामेंटल स्कैन्स है। टॉप लोड वंस जो है वो इतने सारे हैं, और इसके अलावा कैंडल स्टिक्स पैटर्न के भी कुछ स्कैन्स है, तो वो यहाँ पे है। अब अगर आपको सच में अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो जाइए इस स्कैन पे जाइए, यहाँ पे देखिए। अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो उसका एनालिसिस करिए, या फिर मतलब सेल्स जंप बाय 200%। तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक देखने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके मन में कोई क्राइटेरिया है कि मैं इस क्राइटेरिया में जो स्टॉक फिट होगा वो उसी स्टॉक को लूँगा, तो फिर आप इंडिविजुअल शेयर नहीं ढूंढ सकते ना। तो आपके लिए ये काम करेंगे चार्ट इंक, ये वेबसाइट। और सेम चार्ट इंक जैसे ही और एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्क्रीनर, जो कि मोस्टली वो भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस पे भी मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया है, आप वो भी चेक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे तो ये इनबिल्ट स्कैन से, जैसे कि अगर हम सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ब्रेकआउट देखते हैं 10 मिनट्स में, तो अब आप इंडिविजुअल कहाँ पे ढूंढोगे कि हर एक स्टॉक पे सुपर ट्रेंड लगाओगे और फिर देखोगे कि पॉजिटिव ब्रेकआउट कहाँ हुआ है 10 मिनट्स के कैंडल पे। तो ये आप इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक स्टॉक के लिए नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये काम करता है ये वेबसाइट। तो चलिए ये तो हो गया। आप कहोगे तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि इनबिल्ट तो है इतने सारे, पर ये क्या अगर मुझे खुद का अगर कोई स्कैन बनाना है तो दोस्तों उसके लिए चार्टिंग वेबसाइट पे आपको स्क्रीनर्स में जाके यहाँ पे देख सकते हो आप क्रिएट स्कैन, यहाँ पे बोलना है क्रिएट स्कैन। अब जैसे ही यहाँ पे क्रिएट स्कैन आपने बोल दिया, अब देख सकते हो कि स्टॉक स्क्रीनर पे यहाँ पे एक प्लस का साइन है। तो इस प्लस के साइन पे क्लिक करिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई एक बेसिक क्राइटेरिया रख देता हूँ कि जो करंट जो प्राइस है वो होनी चाहिए हाई, किससे हाई होनी चाहिए, तो प्रीवियस क्लोज 1 डे एगो के हाई होनी चाहिए वो स्कैन, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ओपन प्राइस जो है मेरी लेटेस्ट वो होनी चाहिए ग्रेटर देन किससे, क्लोज प्राइस से। पर क्लोज प्राइस किसकी होनी चाहिए, तो जो 1 डे एगो की थी उसके ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा एक बेसिक क्राइटेरिया, ये मैंने क्राइटेरिया रख दिया और यहाँ पे सीधा सीधा मैंने रन स्कैन कर दिया। अब जैसे आप यहाँ पे रन स्कैन करते हो तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देख सकते हो कि जो स्टॉक्स ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, मतलब 1244 स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप, अब ये तो एक बहुत ही बेसिक क्या बोलते हैं स्कैन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, बेसिक क्राइटेरिया रखा है, इसलिए 1422 स्टॉक्स हमें आए। अगर आप कुछ और ऐड करते हो उसमें तो आपको वैसे वैसे स्टॉक की जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो कम देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया स्क्रीनर्स में क्रिएट स्कैन में कि आप खुद का स्कैन कैसे बना सकते हो। और जो कि मोस्टली जो ओल्ड स्कैन्स है, मतलब कि जो मोस्टली मार्केट में चलते हैं, जैसे कि ट्रिपल टॉप को जैसे 3 माउंटेन्स हम कहते हैं, ट्रिपल बॉटम, 3 बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आप मेरे चैनल पे इस पे वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो दोस्तों। डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम है डबल बॉटम मतलब ये एक बेरिज सिंबल हो गया। अगर हम बेरिज सिंबल देखते हो और यहाँ पे आप देख लीजिए परसेंट चेंज भी कितना हुआ है स्टॉक में, -2.31%, मतलब सभी माइनस में, यानी कि सब ने ये क्राइटेरिया हमारा फॉलो किया है दोस्तों, सही बात। तो चलिए ये तो हो गया
एक स्कैनर के बारे में कि क्रिएट स्कैन कैसे करते हैं, जो कि गोल्डन स्कैन से, ओल्ड स्कैन मतलब गोल्डन ही हो गया, ठीक है। अब जैसे कि ट्रिपल बॉटम, तो ये इसके बारे में भी हमने देख लिया। तो अब हम चलते हैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड मतलब क्या है, यहाँ पे आप सीधा सीधा यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कस्टमाइज, आप यहाँ पे स्कैन जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो, रिजल्ट्स आपके डिसाइड कर सकते हो कि रिजल्ट कॉलम कौन से होंगे, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, ट्रैक ट्रेंड चेक कर सकते हो, मल्टीपल स्कैन देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम नितिन अग्रवाल 85 इस डैशबोर्ड पे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो मल्टीपल स्कैन्स यहाँ पे लगाए, जैसे कि 5 मिनट्स ब्रेकआउट, स्टॉक नियर लोअर सर्किट। अगर हम इसमें जाते हैं स्टॉक्स नियर लोअर सर्किट में, तो यहाँ पे कॉलम जो है, तो ये जो कॉलम से, अब यहाँ पे कौन से कॉलम है, परसेंट चेंज, प्राइस और वॉल्यूम। तो कॉलम में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो परसेंट चेंज, क्लोज और वॉल्यूम, ये 3 कॉलम यहाँ पे बनाए हैं। इसके अलावा अगर हम फिल्टर अगर देखते हैं, तो फिल्टर में जो जो क्राइटेरिया है, फिल्टर मतलब जो क्राइटेरिया उन्होंने लगाया है कि जो लेटेस्ट क्लोज प्राइस है वो इक्वल टू या लेस देन और इक्वल्स टू 1 डे एगो क्लोज, तो ये पूरा क्राइटेरिया रख के उन्होंने स्टॉक्स नियर लोअर सर्किट फाइंड किए हैं। तो उसका रिजल्ट्स कुछ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया डैशबोर्ड के बारे में। अब ये तो हमने देख लिया कि एक सिंगल एक सिंगल कॉलम देखा हमने, ऐसे आप मल्टीपल स्कैन्स भी आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, इंट्राडे बाइंग, 50 मिनट्स ब्रेकआउट, स्टॉक नियर अपर सर्किट, यहाँ पे था स्टॉक नियर, ये था स्टॉक नियर लोअर लोअर सर्किट, नीचे अपर सर्किट, स्टॉक अबाउट वीवैप। तो यहाँ पे बहुत सारे आप मल्टीपल स्कैन्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और एक ही डेस्कटॉप पे, मतलब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ समझ आएगा कि कौन सा स्टॉक कैसे मूवमेंट कर रहा है। और दोस्तों, आप ये सब कोई भी स्कैन अगर हम लगाते हैं, सपोज क्रेडिट स्कैन में मैं कोई ये देखता हूँ कि सुपर ट्रेंड 10 मिनट्स के अबव ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे कि वहाँ पे एक स्कैन था। तो इसका अगर आपको रियल टाइम वैल्यू चाहिए, रियल मार्केट टाइम अगर आपको वैल्यू चाहिए, तो आपको उसके लिए लेना पड़ेगा चार्ट इंक का प्रीमियमशिप। तो आपको प्रीमियमशिप में रियल टाइम यहाँ पे देख सकते हो कि आपको रियल टाइम एंड अलर्ट्स अलर्ट्स भी देगा फिर ये आपको। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि होम पेज पे ये जो है इसे हम बाद में देखते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक स्कैन है जो कि एक बेसिक क्राइटेरिया है, जिसको जो कि टुडेज फेवरेट माने गए हैं। तो मोस्टली मोस्टली पीपल्स ने ये प्रेफर किया है इनके हिसाब से। तो जैसे कि 50 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट जो है इनका, ये मोस्टली प्रेफर किया है। अब 50 मिनट ब्रेकआउट में इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है, तो ये क्राइटेरिया है 15 मिनट्स ब्रेकआउट में। तो ये तो हो गया एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ चार्ट इंक वेबसाइट। अगर आपको और डिटेल में जानना है चार्ट इंक इस वेबसाइट को, तो इनका खुद का चार्ट इंक वेबसाइट का एक खुद का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जा सकते हो, उनके वीडियो चेक कर सकते हो। उनके वीडियोस में आपको और डिटेल में देखने को मिलेगा सब डिटेल्स, और आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए था इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थैंक यू।